Welcome, dear student, in my channel किड्सी इंडिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर क्या होता है, इसकी कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, कौन कौन सी जनरेशन्स हैं और उस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल टर्म। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल टर्म को परफॉर्म करती है। इट कैन नॉट परफॉर्म देम सेल्फ, इट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है? आपके इनपुट के अकॉर्डिंग डाटा को प्रोसेस करता है और उस इनपुट के बेसिस पर आपको आउटपुट उपलब्ध कराता है। आइए अब जानते हैं कि कंप्यूटर्स की कौन कौन सी जनरेशन्स हैं और किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1946 से 1959। याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुई थी। तो 1946 से 1959। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। सेकंड 19 सेकंड जनरेशन जो है वो 1959 से 1965, ये इसका ड्यूरेशन है। और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971, इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार हुआ। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का आविष्कार किया गया। फिफ्थ जनरेशन 1980 से प्रेजेंट, इसमें एआई और यूएलएसआई का आविष्कार किया गया। देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन है जो कि 1946 से 1959 तक चली। इसमें वैक्यूम ट्यूब दिख रहा है, वैक्यूम ट्यूब है, इसका आविष्कार हुआ। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, जो आप देख रहे हैं क्या है, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार हुआ, जो कि 1965 से 71 तक चली। उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980, इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का आविष्कार हुए। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कंप्यूटर का जो आकार है, साइज है, वो छोटा हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार नहीं होता तो इनका जो साइज है वो छोटा नहीं हो पाता। फिफ्थ है फिफ्थ जनरेशन 1980 से जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, ये फिफ्थ है। इसमें एआई एंड यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आविष्कार किया गया। अब देखते हैं कि कुछ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज जो हैं, इन्हें कंप्यूटर का फादर कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन 1822 और उसके बाद एनालिटिकल इंजन 1837 बनाए। चार्ल्स बेबेज के जो कंप्यूटर थे उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया और उनका अधिक उपयोग भी नहीं हुआ। उसके बाद एनिक, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहते हैं, जो कि काफ़ी अधिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। जनरल पर्पस के उद्देश्य से इस कंप्यूटर का उपयोग किया गया, जिसका आविष्कार 1945 में जॉन प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मॉचली के द्वारा किया गया। थर्ड जो कंप्यूटर है, यूनिवैक एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि कॉमर्शियली
सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया, ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कॉमर्शियली सबसे अधिक उपयोग किया गया, तो कौन सा है, यूनिवैक है। और क्वेश्चन यदि आए कि जनरल पर्पज के उद्देश्य से सबसे पहला वर्ल्ड का कंप्यूटर कौन सा था, तो एनिक था। तो यूनिवैक को भी किसने बनाया, जॉन फ्रांसवा रिकार्ड एंड जॉन मॉचली के द्वारा भी यूनिवैक 1951 में इसका आविष्कार किया गया। ए ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है उसमें किस प्रकार से वो ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले होता है क्या, इनपुट। कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसे इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है, ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के बाद क्या होता है, डेटा कंप्यूटर के सीपीयू में जाता है, जहाँ पर प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, उसका हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इसमें जो कंप्यूटर की वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये आउटपुट की डिवाइस है। इससे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और ये सीपीयू है, सीपीयू में क्या क्या होता है, सीपीयू में मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ठीक है। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये किससे रहती है कनेक्टेड, सीपीयू से। अब देखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जिसे कि कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, इसका काम क्या होते हैं, द सीपीयू परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। जो सीपीयू है इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू में 3 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। एएलयू का काम क्या होता है, इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एज वेल एज कंपैरिजन। जो एएलयू है इसका काम होता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनका मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्शन करना और उसमें कंपेयर भी करना, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कंट्रोल यूनिट, इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज विच आर बीइंग कैरिड आउट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जितनी भी एक्टिविटी कैरिड आउट की जा रही हैं उन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। रजिस्टर, जिसे कि मेमोरी भी कहते हैं, इट स्टोर द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जितना भी डेटा है या इंस्ट्रक्शन है वो किस में स्टोर की जाते हैं, रजिस्टर में। इट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट बट स्पीड वेरी फास्ट। जो रजिस्टर है मेमोरी के अकॉर्डिंग क्या होती है, छोटी यूनिट है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट, स्पीड। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। ये 1 सेकेंड में कई सारे इंस्ट्रक्शन को कर सकता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, नैनो सेकेंड में। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन जो कंप्यूटर जो काम करेगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ करता है, बशर्ते हमने इसको कमांड या इंस्ट्रक्शन सही दिए हैं। कमांड अथवा इंस्ट्रक्शन सही दिए हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेसी के साथ ही ये देगा। थर्ड, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि कोई भी कार, हम एक ही कार को कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं तो उस कार को करने से क्या होता है, हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो कम नहीं होता है, ये डिग्रेडेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कोई भी कार कितनी भी टाइम इससे परफॉर्म कराएं, उसका जो स्पीड है वो सेम आएगी, उसमें किसी प्रकार का डिग्रेडेशन नहीं होगा। फोर्थ इज वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर किसी एक ही फील्ड में इसका उपयोग नहीं है। कंप्यूटर का जो उपयोग है मल्टी फील्ड्स में है, लाइक एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस एक्सेट्रा। स्टोरेज, कंप्यूटर की जो स्टोरेज है
कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि कम जगह में अधिक से अधिक डेटा को स्टोर कर सकता है। अब कुछ कंप्यूटर के डिसएडवांटेज हैं, जैसे किसी चीज़ के कुछ लाभ होते हैं तो उससे कुछ हानियाँ भी होती हैं। वैसे कंप्यूटर क्या है, इट इज़ डिपेंड अपॉन ह्यूमन बीइंग पर, मनुष्य पर डिपेंड होता है। ठीक, ये सेल्फ काम नहीं कर सकता, इसे कमांड देने की आवश्यकता होती है। इट हैज़ नो इमेजिनेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द जोन, इसकी किसी प्रकार की स्वयं की इमेजिनेशन, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। इट विल नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। इसको रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, इसलिए जो कंप्यूटर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। कुछ कंप्यूटर में बैटरीज होती हैं, लैपटॉप में तो बैटरी से रन करते हैं। इट कैन नॉट डिटेक्ट फ्लो एंड एरर इन द लॉजिक, जो एरर है और उनको जो लॉजिक में डिटेक्ट नहीं करता, करता तो लेकिन लॉजिक में नहीं करता है। ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। थैंक यू वेरी मच, आई होप you learn from this lecture. Please like and comment my channel. Thank you very much.